भारतीय सेना जिस तरह से लद्दाख में एलएसी पर रणनीतिक महत्व वाली चोटियों पर कब्जा जमाकर बैठ चुकी है, वहां से चीनी सेना के लिए युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारी अगली रिपोर्ट चीन को के इसी डर पर आधारित है। एलएसी पर जहां जहां चीन की सेना तैनात है, वहां वहां भारतीय सेना उतनी ही संख्या और उतने ही हथियारों के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। फिंगर 4 एरिया में भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान और चीनी सेना की चौकियों की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है। दक्षिणी पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सिर्फ 170 मीटर की दूरी है। रेजांगला में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गोगरा पोस्ट पर चीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत की माउंटेन ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं। चुशुल सब सेक्टर में दोनों देश के टैंक आमने सामने हैं और तेपसांग में दोनों देशों के बीच बैटल टैंकों की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। यानी एलएसी पर हालात अब युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं और चीनी सेना का एक और उकसावे वाला कदम भारतीय सेना को एक्शन लेने का मौका दे देगा। भारतीय सेना के पास में बहुत सारी ऑप्शन हैं और सारी ऑप्शंस जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो भी अपना फेस बचाने के लिए जाहिर है कि वो भी कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ये रस्साकशी चलेगी कुछ समय तक और हो सकता है ये रस्साकशी और लंबी खिंच जाए, लेकिन भारतीय फौज हर तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी ऑप्शन, चाहे पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, हम हर किस्म की ऑप्शन लेने के लिए तैयार हैं। और मिलिट्री ऑप्शन में चाहे मैदान में हो और चाहे समुद्र में हो, जहां कहीं भी हो, ऑप्शन जो भी इस्तेमाल करनी है वो की जाएगी। तो अब चीन को तय करना है कि वो शांति से अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए तैयार होता है या भारत से युद्ध चाहता है, क्योंकि भारत तो दोनों ही तरीकों के लिए तैयार है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसका स्वरूप कैसा होगा? हमने ये समझने के लिए कई जानकारों से बात की है, जिसमें 3 बातें निकलकर सामने आई है। पहली, सीमित युद्ध, यानी जिन जगहों पर विवाद है सिर्फ वही जगहें वॉर जोन बनेंगी। दूसरी, पूरे लद्दाख इलाके में युद्ध, यानी पूरे पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जहां जहां दोनों तरफ की सेनाएं तैनात हैं वो जगह वॉर जोन बनेंगी। और तीसरी, थोड़े थोड़े दिन में दोनों तरफ से फायरिंग की घटनाएं। ये युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन गलवान जैसी घटनाओं की शक्ल में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प होगी। सूत्रों का कहना है कि स्थिति पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है और इसके चलते भारतीय सेना ने अपनी निगरानी बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि चीन बार बार कोशिश कर रहा है भारतीय सैनिकों को चोटियों से हटाने की, जो भारत की सेना ने काफी दिनों से डोमिनेट की हुई है।